मोह, लोभ और मोह, लोभ और काम विकार, ये मीठे विकार है। तो बाबा विशेष फोकस भी करा रहे हैं। 5-10 की मुरली। मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते। माया बांधती है और दीदी बाबा। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, प्रश्न है, निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? निर्बंधन किसे कहा जाता है और क्या उपाय है? निर्बंधन बनने का उपाय है निर्बंधन। एक्चुअली निर्बंधन किसे कहा जाता है? किसको हम कहेंगे कि निर्बंधन स्टेज है? कभी कभी फिजिकली कोई बंधन नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी निर्बंधन नहीं है। जैसे कभी आप कहेंगे कि बच्चे का है, या युगल का है, या गृहस्थी का है, बिजनेस का है। कभी कभी कुछ भी इस तरह का नहीं भी होता है, मतलब ये होकर भी ऐसे कोई निर्बंध बंधन वाली स्टेज वही डाटा चाहिए, फिर भी बंधन है। तो क्या है? कंप्यूटर तो है, वो बंधन है। तो मतलब कोई बंधन निर्बंधन कोई नहीं। दीदी आवाज बिल्कुल नहीं आप आ बाबा रही है। कह रहे हैं निर्बंधन अर्थात अशरीरी, देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ न खींचे। जो संबंध, जो बातें मुझे योग में डिस्टर्ब कर रही है, वो मेरा बंधन है। सिंपल लिटमस टेस्ट। देह अभिमान में ही बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे अब अंत का समय है। नाटक पूरा हुआ। अब हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। नाटक पूरा हुआ तब लास्ट हैप्पी एंडिंग होती है ना, तभी नाटक पूरा होने का मकसद ही होता है। तो बंधन सारों के, इवन किसी की बात को दिल पे रखना, ये भी एक बंधन है जो आत्मा कैरी कर सकती है। तो वो भी खींचेगा उसको, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो समाप्ति के समय वो भी फ्री। इसलिए सबसे बड़ा दान कौन सा माना जाता है? बहुत सारे दान है, सबसे बड़ा दान है क्षमा दान। ज्ञान दान भी कहते हैं, लेकिन क्षमा दान ना। फास्ट हम उसको फ्री कर सकते हैं अपने आप को। गीत है, जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। कमलेश में आगे बैठो ना आप आगे ही बैठा करो, दिखाई नहीं देते हो ना। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इतने बच्चे हैं तो जरूर बेहद का बाप होगा। बाप समझाते, कहते भी है निराकार शिव बाबा। अच्छा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग। गीत भी है शिवाय नमः। फिर कहा जाता है तो मात पिता, यह भी समझाना बहुत सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है, शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सब के चित्र है। भक्ति मार्ग में कितने चित्र है, ऊंचते ऊंच चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं।
उनका भी रूप है। जगदम्बा जगत पिता का भी रूप है। लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी एक ही भगवान है, निराकार, जिनका चित्र नहीं, जिनका कोई लिंग नहीं, कोई जेंडर नहीं, तो वो है परमात्मा। परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूंझते हैं। पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है, कहेंगे फादर। तो ये सिद्ध कर बतलाना है कि गॉड फादर है। कैसे सिद्ध कर बतलाएंगे? गॉड इज फादर, परमात्मा मेरा पिता है। सिद्ध कर बतलाना है, बाबू कहते हैं। गीत गाते हैं इस हिसाब से, जरूर वो माता पिता हो। फिर गॉड मदर क्यों नहीं, गॉड फादर ही बोलते हैं। मतलब इनहेरिटेंस से भी कनेक्शन है। फादर एक पेरेंटिंग, मतलब पालना का भी रोल हो गया, और कुछ मिलता है वो भी, दोनों रोल हो गया। तो गॉड फादर है, फादर रचता है तो मदर भी चाहिए। वैसे भी हमें जो बाबा से पिता की भासना कंफर्म्ड आ रही है, क्योंकि हम पालना ले रहे हैं। कोई भी नजदीक के संबंध के टाइटल उनको ही हम देते हैं जो उस तरह की पालना में, जिनकी कभी पालना ही नहीं मिली हो, हम कहेंगे ये मेरा ब्रदर है, ये तो मेरी माँ है। कोई कभी कभी भाभी को भी माँ बोल देंगे, और कभी माँ को भी माँ नहीं बोल सकते। क्वालिटी ऑफ पालना। हम्म, पर माँ, हाँ, पेरेंट हो गया ना, पेरेंट को बच्चा याद कर रहा है, ये भी प्रूफ है। ऐसे सोचो कितने सारे प्रूफ है, पॉइंट्स है, तो प्रूफ कर सकते हैं। तो पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है, तो सिद्ध कर बतलाना है। फादर रचता है तो मदर भी चाहिए। मदर बिगर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे? वो फादर कब आएंगे? सब बुलाते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाला आओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे ना। और बड़ा रोल हो, छोटे मोटा रोल हो तो प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे ना, कोई भी बड़ा स्टेटस वाला। बड़ा हादसा होता है इस तरह का, तो फिर बड़ों का इंटरवेंशन होता है। तो सारी दुनिया पतित है, तब तो पावन बनाने आएंगे। इससे सिद्ध होता है कि बाप को क्या सिद्ध हुआ, वो रोल होगा तो ही आएंगे ना। कोई भी पोजीशन वाला बिना रोल, जब भी हमने कहा ना, बिपिन रावत जी जब थे, तो मतलब अब वहां आना है उनको, तो कुछ रोल चाहिए। वो सिरोही का कुछ रोल उन्होंने ले लिया कि हाँ ठीक है, ये उनको मार्टियर्स को वो देना था, जो भी वहां के मार्टियर्स को अवार्ड देना है, उनकी युगल को अवार्ड दिया। तो रोल के बिगर उनका आना नहीं होता है। कई ऐसे मार्टियर्स हुए। तो भगवान को भी तो रोल है, तभी तो आएगा। परंतु ड्रामानुसार ये किसी को समझ में नहीं आता है कि कि बाप को पति दुनिया में आना जरूर है। न समझे तब तो बाप आकर समझाए, पावन दुनिया में क्या करेगा, रोल ही नहीं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते। भारत में ही गाया जाता है ज्ञान और भक्ति। फिर कहते ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। रात में घोर अंधियारा होता है, गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्य में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते। इन जैसा, अगर फादर की ही पहचान नहीं है, इसका मतलब घोर अंधियारा, पहचान नहीं है। एटलीस्ट बच्चे को माँ और बाप ये दो तो का तो पता ही होता है ना, और बाकी कुछ बुआ काका मामा ये सब नहीं भी। तो मनुष्य में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते।
इन जैसा अज्ञान और कोई होता ही नहीं। परम पिता ओ गॉड फादर अक्षर कहकर अगर उसको न जाने तो उन जैसा अज्ञान कोई नहीं। बच्चे बाबा कहे और फिर कहे हम उनके ऑक्यूपेशन नाम रूप आदि को नहीं जानते। एक्चुअली अगर हम इस तरह से बोलते भी है तो एक कॉमन रिस्पॉन्स आता है कि हम कोई न कोई को मानते हैं। हर कोई का एक अपना फिक्स्ड है और वो उनसे एक सेंटिमेंटल जुड़ाव भी है उनका। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं मानते, यही बोलेंगे ना, फिर क्या बोलेंगे, तो रॉन्ग हो। चाबी तो देना। ज्ञान की दृष्टि से मानते हैं वो ठीक है कि हम हाँ किसी को मानते हैं, क्या उससे एक बहुत निकट का संबंध है, गाड़ी कहाँ गई इनकी? ये है। गाड़ी कहाँ गई? वो संबंध तो है नहीं ना, निकट का नहीं है। हाँ ऊंचा माने ना, निकट का नजदीक का क्यों नहीं मानते, बल्कि ऊंचा जो है उनके साथ एकदम नजदीक का हो तब तो क्या नशा चढ़ जाए, अरे ये मेरा ये। हाँ इसलिए निकट का नहीं मान सकते। तो काफी डिफरेंस है ना, फिर तो बहुत गैप है। इसलिए वो सर्कल वाला होमवर्क कराते हैं ना, पजल, तो किसी का आता ही नहीं, पता नहीं 10 सर्कल तक भी नहीं आता है। तो बच्चे बाबा कहे गाते हैं गॉड फादर आकर पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ, दुख हर कर सुख दो। बाप एक ही बार आते हैं, ये तुम जानते हो। बाबा एक ही बार आते, लेकिन ये तुम जानते हो नंबरवार। कोई तो समझते ही नहीं कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप का पूरा परिचय नहीं, इसलिए कहते क्या करे, बंधन है। जीते जी मरना ही नहीं, मरना मरना आ जाए तो क्या हो जाएगा, जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते तो बंधन छूट जाते हैं ना, जीते जी मरना बाबा कहते तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। जीते जी कैसे मरे, एक शब्द में, नष्ट मुआ, न्यारा प्यारा, नो इफेक्ट स्टेज। ठीक है ऐसा हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। ये जो नो इफेक्ट स्टेज होगी ना, तो अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। मतलब वैसे भी एक निर्बंधन, ये पीरियड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का फिजिकल स्टेज नहीं है, संकल्पों का बंधन है। अगर बहुत सारे बातें भी है, असाइनमेंट्स भी है, तो भी निर्बंधन अवस्था हो सकती है। जिसको टाइम निकालना है वो उसमें भी टाइम निकाल सकता है, और जिसको नहीं निकालना है, इधर पार्क में जाते हैं ना, उनको बोलते हैं ये आओ विदेश। ज्यादातर सुबह सुबह तो बुजुर्ग ही होते हैं, 70+, 80+, ये है ये है ये है ये है, तो ये सब हो जाए उस दिन और वर्कशॉप हो और ये सब कुछ नहीं हो, तब फिर आ सकते। बच्चे आ गए, आज क्या है, फिर आज उनका पोते का बर्थडे है, फिर आज क्या है, एंड है, एंड है क्या। तो बाबा इसलिए कहते हैं निर्बंधन ये स्टेट ऑफ माइंड है। बाप कहते हैं इन शरीरों के बंधनों आदि को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है, बंधन तब लगता है, और सिंपल बाबा कर दिया, जब तुम देह अभिमानी बनते हो। फिर कहते कैसे छूटे, बाप क्या कहते, तो पूछते कैसे छूटे, बाबा की मुरली याद है 83।
छोड़ो तो छूटे। पकड़, वो बाबा ने एग्जाम्पल कौन सा दिया? हाँ, वो डाल को पकड़ी हुई है, बोले कैसे छोड़े कैसे छोड़े। तुम डाल को छोड़ो यार, फ्री, छोड़ो तो छूटे। तो बाप कहते भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु बुद्धि में रहे, हमको वापस जाना है। जैसे नाटक का जब अंत होता है तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं ना, पार्ट बजाते बजाते बुद्धि में रहता है, बाकी थोड़ा टाइम है, ये पार्ट बजाकर फिर घर जाएंगे। तुमको भी ये बुद्धि में रखना है। देखो कैसे निर्बंधन के लिए कैसे है। वन, अशरीरी। सेकंड, छूटना है, बुद्धि में रहे, छोड़ो तो छूटे, मतलब हमको वापस जाना है। जब जाने की फीलिंग होगी ना, तो अपने आप को हम बंधन मुक्त करेंगे भी। कहीं भी जाना होता है, इमरजेंसी कॉल आ जाती है, तो कितने भी हम एंटेंगल्ड हो जाते हैं, होते हैं, तब क्या करते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, ये तुम कर लेना ये कर लेना बस मुझको, करते हैं ना। तो जब अंतिम समय की स्मृति होती है ना, तो भी निर्बंधन की जाना है, जाना है। तो बाकी थोड़ा टाइम है, ये पाठ बजाकर फिर घर जाएंगे। तुमको भी ये बुद्धि में रखना है, अभी अंत है, हम दैवी संबंध में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं। गाते भी हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह सहित देह के संबंध है, उनको भूल हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। संबंध है तो याद करो, प्यार करो बाप से, अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ, तो तुम पर जो जंक लगी है वो उतर जाए। योग तो गाया हुआ है ना, और सब जिस्मानी योग है। जिस्मानी योग कैसे कहते हैं विवेक भाई? जिस्मानी, जयनाथ भाई, जिस्मानी योग, पदम भाई, जिस्म, शरीर जिस्म के साथ योग है, शरीर शरीर के बुद्धि में प्रति वो है। आकर्षण। हर समय बाबा पिछली बारी तो था, अगर भोजन भी बना रहे हैं, ये संकल्प आया कि बेटे के लिए बना रही, जिस्मानी योग जूठा करा दिया, अब बाबा को भोग लगाने की जरूरत है। जिस्मानी तो और सब जिस्मानी योग है। मामा चाचा काका गुरु गोसाई आदि सबसे योग रखते हैं। बाप कहते हैं इन सबसे योग हटाए, मुझे एक को याद करो। योग मुझे एक के साथ लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। देह से कर्म करते हुए भी यह निश्चय करो कि हम पाठ बजा रहे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, अभी हमको वापस जाना है। देह सहित देह के सब संबंधों से उपराम होना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है, अंदर में ये डीप लक्ष्य। अब तो बाप बाप के पास वापस जाना है। अच्छा, किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई का बंधन है। बाबा तो युक्ति अब बहुत बतलाते हैं, बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र जरूर बनाना है। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं उसके लिए, परंतु ये बोलने के लिए भी, अगर कोई को बंधन है और बोलना है, और ये बोलने के लिए भी क्या स्थिति चाहिए, पहले नहीं अलाउ करते हैं। नष्ट मोह चाहिए। खुद को अगर एक भी संकल्प है भाई इनका बुरा बुरा लगेगा, कुछ न कुछ उनकी फीलिंग्स को मैं मैटर करती हूँ इस नियम के लिए, तो फिर आत्मा जल्दी निकल नहीं पाती है। तो उसके लिए पहले नष्ट मोह चाहिए। मोह नष्ट हो तो गौर, मोह नष्ट हो। अब देखो बाबा के पास एग्जाम्पल थे ना, निर्मल शांता दादी,
दीदी, जानकी दादी, छोटे छोटे बच्चे, पुष्प शांता दादी। तो बाबा ने क्या मतलब क्या नशा था, कैसे उस जमाने में छोटी छोटी कन्या बच्चियां ही समझ लो, और पूरी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो बाबा कहते हैं मोहन नष्ट हो तो, अगर मोहन नष्ट है तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो, तो वह भी तुमको सहयोग देंगे अगर वो प्रॉब्लम करते हैं। भगवान वाच, काम महाशत्रु है, हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। गीता के महावाक्य है, इसको मार डाल दो, महाशत्रु है। क्रोध को किसी को भी महाशत्रु नहीं होता। काम, इसलिए नंबर 1 जो आजकल विकार जा रहा है, लोग टू बी नेक्स्ट है, मैं तो समझती हूँ काम नंबर 1। तो उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनोगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है, अभी पवित्र बनने में हमको ये विघ्न डालते हैं। ये किसके लिए बाबा कह रहे हैं? गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो कि ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूँ, अब मुझे एशलम दो, परंतु पक्का नष्ट मोहा चाहिए ना। ये पूरा हापुड़ का केस भी किस कारण हो? बस यही की विकार के कारण कितना बड़ा केस हो गया यज्ञ के इतिहास में, नंबर 1 केस। तो बाबा कहते हैं 60 इयर्स ओल्ड माता, रज्जू माता, और उसको बोल दिए 16 साल की, वो ऐसे ऐसे बोलती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बोलो, तो अभी पवित्र बनने में ये हमको विघ्न डालते हैं, मारते हैं। अब मुझे ऐशलम दो, लेकिन उसके लिए चाहिए परंतु पक्का नष्ट मोहा चाहिए। जैसे जैसे हम इस बाबा के इस ज्ञान के, नॉट इवन आध्यात्मिकता की सीढ़ी में आगे बढ़ेंगे ना, हमको दूसरी आत्माओं के कोई भी विकारी फीलिंग क्लियरली पता चलेगा, ये पूरा स्वार्थ है, ये स्नेह नहीं है। दुनिया आज एक दुकानदार को अभी स्वार्थ देखते हैं ना, उसकी चीज वो ठीक नहीं दे रहा है और उसका स्वार्थ दिखाई देता है, क्या करते हैं? लेते हैं चीज, नहीं चाहिए हमको। एशलम, आश्रय, असाइलम होता है, हम नहीं लेते ना उस चीज को कि नहीं पूरा इतना स्वार्थ है। कोई काम कर भी रहा है और लेबर है, लेकिन उसका स्वार्थ ही वो होता है, नहीं चाहिए, मना कर देते हैं ना। तो अगर विकार है उसके कारण मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो क्या प्यार है? तो पूरा स्वार्थ है 100%। तो बाबा कहते हैं तो उससे तो वैसे ही वैराग्य आ जाना चाहिए। ये तो साथ रहते नष्ट मुआ बनना है, अब मुझे ऐशलम दो, परंतु पक्का नष्ट मुआ चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, और यहाँ तो साथ रहते नष्ट मोहा बनना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है। देखो इसलिए एक युगल बाबा के बच्चे ऐसे जो जो सन्यासी काम विकार के कारण भाग गए, हिमालय पे चले गए कि बहुत मुश्किल है, ये गिराने वाला है, ये वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं कर सकते, तो उसको देख के भाग गए, उस आग को देख के। और उस आग में रहकर जो युगल बाबा के इस ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, उसी आग में रहकर उसका सेक नहीं आने दे रहे, तो वो युगल हजार से ऋषि मुनियों के से भी बड़े बड़े हैं। तो बाबा कहते हैं, तो मनुष्य कहते हैं
सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी है गृहस्थ व्यवहार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक मुआफिक मुक्ति जीवन मुक्ति को पाले। वही तो अब तुमको मिलता है ना। बाबा कहते ये मेरी वन्नी है, इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं ना। शिव बाबा तुमको कहते तुम मेरे पुत्र हो, यह फिर कहते हैं तुम मेरे बच्चे बन शिव बाबा के पोत्रे बनते हो। वर्षा उनसे मिलता है। स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे न सके, निराकार ही देते हैं। तो भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। भक्ति में तो वेद शास्त्र पढ़ते, यज्ञ तप दान दान पुण्य आदि करते, बहुत खर्चा करते हैं। यह है सारी भक्ति की सामग्री। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं तो फिर देवी देवता नाम कहला न सके, पूरा उनका टाइटल ही चला गया। वही दो हाथ, मतलब सब कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी से मैं यहाँ तक कि श्री कृष्ण के लिए बताते भी है ना, उंगली कटी खून निकला। तो क्या है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब सेम, पर वो देवी देवता नहीं, भगवान भगवती और अब मनुष्य। तो जब उस आत्मा में वाम मार्ग में गए, वो सबसे बड़ा वो क्या सांप जो पूरा डाउन कर देता है, काम विकार। तो फिर देवी देवता कहला न सके, क्योंकि देवताएं तो है संपूर्ण निर्विकारी। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बने। अब ये लॉजिक ठीक है कि देवी देवताओं को इस तरह बता दिया, अभिमन्यु ऐसा हुआ, मतलब जो भी पांडव और फिर कितने सारी बातें अपने ही जो फीलिंग्स है विकारी वाली, वो एक स्टोरी के रूप में बता दिया। ये ऐसे करते थे, वैसे करते, ऐसा ही बताया। पिक्चर भी क्या है, रियलिटी थोड़ी है। बस थोड़ा एक समाज का एक ले लिया और फिर बता दिया और फिर उसको एक्सपांड करते गए, फेक स्टोरीज। तो वाम मार्ग में जाने से विकारी बन गए। पतित को देवता कह ही नहीं सकते, इसलिए फिर हिंदू नाम रख दिया, वेदों शास्त्रों में आर्य नाम रख दिया। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है। अभी ये अक्षर आया कहाँ से? सतयुग में तो आर्य अक्षर है ही नहीं। कहती भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े, आर्य मतलब बड़े हुए, अनार्य ना समझदार को आर्य कहते हैं। तो कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे। फिर वही देवता जब द्वापर में विकारी बनते तो अन आर्य कहा जाता है, समझदार को आर्य कहा जाता है। एक ने आर्य कहा तो बस नाम चल पड़ा। जैसे एक ने कृष्ण भगवानुवाच कहा अथवा लिखा तो बस फिर वो मानने लग पड़े। गाते भले शिवाय नमः, तुम मात पिता, परंतु वो कैसे मात पिता बनते, कब रचना रचते ये नहीं जानते। मात पिता अभी बनते हैं ना, तभी तो मात पिता बोला। संगम युग में सारी सृष्टि की रचना रचते हैं, तो इसलिए मात पिता। तुम मात पिता जरूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे। अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए, सतयुग को या संगम युग को? किसको कहा जाए? संगम संगम को। युग। सतयुग में तो बाप आते ही नहीं है। संगम सृष्टि के आदि में परमात्मा ने पहली रचना रची, तो कौन सी हुई? हाँ, सतयुग आदि में तो आते ही नहीं। सतयुग आदि में तो आते लक्ष्मी नारायण। उन्हों को सतयुग का मालिक किसने बनाया? कलयुग में भी नहीं आते। तो यह है कल्प का संगम युग।
बाप कहते मैं हर कल्प के संगम युगे आता हूँ, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती है अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है। ड्रामा का चक्र पूरा हो तब तो बाप आएंगे ना। तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा चाहिए। आप कॉन्फ्रेंस करते कि वेद पढ़ने से फायदा क्या होता है, वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों, पर कॉन्फ्रेंसेस, वैदिक कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं ना, पर क्या कहना चाह रहे बाबा, होता कुछ भी नहीं है। रिजल्ट क्या निकलता है कॉन्फ्रेंस का, कहाँ उसका इतना इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है। वैदिक साइंसेस से कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिलती है, पर हमारा कॉन्फ्रेंस का एम क्या होता है। जैसे ही मधुबन होके आए, कॉन्फ्रेंस में होके आए ना, ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, तो क्या एम हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आके फिर वो अपने सेंटर पे जाके ज्ञान सुने, कोर्स करे, ये हमारा एम। और मोस्टली होता है कि वो जाते ही है, एक फर्क आता ही है। तो बाबा कहते हैं विनाश की तैयारियां भी होती रहती है। अच्छा, अब कॉन्फ्रेंस करते हैं, वेद पढ़ने से क्या फायदा, फैसला कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष करेंगे। कौन सी आत्मा कॉन्फ्रेंस से निकली है, मधुबन गए कॉन्फ्रेंस में, फिर यहाँ आके बाबा के बच्चे बने, ऐसे कितनी है। आप, हाँ आपका है ना, कॉन्फ्रेंस से ही आए ना विकास भाई आप। अच्छा, हाँ युगल कॉन्फ्रेंस से निकले, मतलब मधुबन चाहे किसी भी, पहला जा वहां गए और उसके बाद फिर यहाँ के कॉन्फ्रेंस में ही ले जाते हैं आजकल, हमेशा कॉन्फ्रेंस ही। तो अभी है ही कलयुग, ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारी बातें ही निराली है। तुम जानते हो मनुष्य मनुष्य को गति सदगति दे न सके, गाते भी है पतित पावन, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते। यह है पतित दुनिया, विषय सागर, सब थोड़ी खिवैया बन सकते हैं। अभी तुम बच्चों में वह ताकत आई नहीं है। 60s की बात है वैसे, कौन सी ताकत, नष्ट मुआ पूरा नहीं बनी। अच्छा, गवर्नमेंट को चिट्ठा ली, हाँ देखो ये मुझे ऐसे करते हैं, जो तुम पूरा समझा सको, नशे से समझाओ, हाँ क्यों नहीं ऐसे करेंगे हम। बाबा का पूरा ज्ञान कितना, इतना सभी इलॉजिकल है, सब एजुकेटेड बैठे हो। ऐसे बाबा कहते कि नहीं बिलीव करो लॉजिक के कारण ही है ना। तो बाबा कहते हैं तुम माया के तूफान में ठहर नहीं सकते। हाँ, अभी तुम इतना होशियार नहीं बने हो, नशा रहना चाहिए ना, लॉजिकल है पूरा और एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपीरियंशियल है और एक्सपेरिमेंटल भी है, खुद के एक्सपीरियंस के बेस्ड भी है और फिर एक्सपेरिमेंटल भी है। माया के तूफान में ठहर ही नहीं सकते अब तक। बाबा थोड़ी बच्चों की कंप्लेन कर रहे हैं, एक तो पूरा समझी ही नहीं, होशियार नहीं बने हो, योग भी नहीं है। अब तक छोटे बच्चे मुआफिक रोते रहते हैं, नष्ट मुआ बनो ना, क्यों रोते हो। माया के तूफान में ठहर नहीं सकते। एक्चुअली मोह मतलब ही वीकनेस, तो ठीक है वो है ही है, आपको अ, कुछ काम करने नहीं देता है। चलो किसी को कुछ भी हुआ घर में,
अगर हम स्ट्रांग है, आत्मिक स्थिति में है, पावरफुल है, पैनिक नहीं हुआ, एंजाइटी नहीं आई, तो हम क्या करेंगे? और ही क्या मुझे राइटली करना है, उसको ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएंगे, और ही अच्छे से ना। ठीक है कि नहीं? शरद भाई, कि पैनिक होना नॉर्मल है, नेचुरल है, मोह तो नेचुरल है। तो बाबा कहते हैं, छोटे मुआ बच्चे मुआफिक रोते रहते हैं, ये हो गया, ये हुआ, माया के तूफान में ठहर ही नहीं सकते। देह अभिमान बहुत है, देह अभिमानी बनते ही नहीं है। मतलब देखो, देह अभिमान की भी कुछ, किसी को मधुबन अभी जाना है कॉन्फ्रेंस में, तो कॉन्फ्रेंस जिसको भी डेलीगेट्स के पूरी डिटेल्स लेते हैं। जो भी डिटेल्स मतलब उसमें हाँ, उसके नाम, डेजिग्नेशन, जो जो पूरा जैसे डिटेल्स होता है। तो कुछ समय से चल रही थी ज्ञान में, तो कहती कि ऐसे क्या, ये पूरा देह की डिटेल्स क्यों लेते हैं, ये डेजिग्नेशन ये सब क्यों लेते हैं? क्यों? वो तो लौकिक दुनिया में होता है ना, यहाँ क्यों लेते हैं ऐसे? बस छोड़ दिया ज्ञान को। क्या चाहिए? कुछ भी रीजन नहीं उसमें, अच्छा लिख भी दिया। अब नेचुरल है, उनको भी तो लिस्ट चाहिए ना हमको। अगर आज हमारे पास डेटा नहीं है कि हमारे कॉन्फ्रेंस में इस टाइप के डेलीगेट्स नहीं आए, तो हम गवर्नमेंट को कैसे बता सकते हैं कि इस टाइप की हमारी पार्टिसिपेशन है, ये है, वो है। सब क्लैरिटी चाहिए ना। इसमें कुछ रॉन्ग बात है, लिख दो डिटेल्स बस। पर अपना इतना अच्छा खासा मुरली को छोड़ देना, क्या कहेंगे? देवी माँ। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान बहुत है, देह अभिमानी बनते ही नहीं है। बाबा तो बार बार कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। अभी हमको वापस जाना है। सभी एक्टर जो अपना अपना पार्ट बजाते हैं, सब शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। तुम साक्षी होकर देखो, देहधारी संबंधों में देह में मोह क्यों रखते हो? विदेही बनते ही नहीं है, नष्ट मोह इजी। सबसे बड़ा पेपर है ना। ठीक है, करना है, निभाना भी है, करना भी बहुत अच्छे से है। क्लियर है कि ये आत्मा पार्ट बजा रही है। ये फीलिंग जब तक हम बार बार याद नहीं करेंगे ना, तब तक नष्ट मोह नहीं आ सकता। आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, जैसा पार्ट है वैसे बजाएगी, और जब तक है तब तक बजाएगी। ये है नष्ट मोह स्टेज। कुछ गलत है उसमें, कोई बहुत बड़ा जीत पाने की बात है, बस ये नॉलेज है, समझ है। तो देहधारी संबंधों में फिर विक्रम विनाश हो न सके, विदेही बनते नहीं। हमको शिव बाबा पढ़ाते, फिर हम देवी देवता बनेंगे तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो, भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम, शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति पाने का, बाकी सब वापस चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल, नई दुनिया बननी है। नया तो बाप ही बनाएगा ना। इतनी पुरानी दुनिया, उसको पूरा नया बनाना बहुत खराब प्रोजेक्ट होता है ना। और बहुत बड़ा और खराब प्रोजेक्ट है तो किसको देते हैं? कोई बहुत रेप्यूटेड बिल्डर को देते हैं। ऐसा ही है ना। ऐसे वैसे नहीं चलेंगे, छोटे मोटे करेंगे। तो इसको तो बाप ही बनाएगा ना। सैपलिंग लग रही है, यह है देवी फूलों का सैपलिंग। कांटे से तुम फूल बनते हो। बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो ये कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा। इनको आग लगनी है, फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। मधुबन जाते या बाबा के घर आते ना, तो सारे ऐसे ही दिखते हैं। जो भी नया आता है यही कहते हैं, आप लोगों के अंदर डेडिकेशन बहुत है, कमिटमेंट बहुत है, एक स्नेह कितना है, क्या है वो, उसका राज क्या है। ये इस तरह का संगठन रेगुलर, बस ये सिंपल सिंपल फॉर्मूला है।
जो कभी कोई संगठन में लोग कहते हैं ना कमिटमेंट नहीं है, लोगों में स्वार्थ है, कारण ये है, ये ऐसा संगठन नहीं। लेकिन ये संगठन भी बनाया किसने? बाबा के कारण बना है। तो इनको बाबा कहते फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे, क्यों ना मम्मा बाबा को फॉलो करे। गाया हुआ है फॉलो मदर फादर। जानते हो ये मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इन्होंने ही जन्म 84 जन्म बिताए। तुम्हारा भी ऐसे ही है। इनका मुख्य पाठ है, लिखा भी जाता है, बाप आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। कितना समझाया जाता है तो भी बाबा बार बार कंप्लेन कर, बड़े दिनों के बाद इतना समझाते हैं तो भी देहाभिमान टूटता ही नहीं है। फील हो जाना, हर बात को दिल पे लगा लेना, बहुत कड़ा देहाभिमान का संस्कार है और वो खुद को ही तकलीफ दे रहा है। दिल पे लग गई, दूसरा बोलने वाला चाहे वो बात भूल भी जाए, टूटता ही नहीं है। मेरा पति, मेरा बच्चा, अरे ये तो दुनिया पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है ना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना बड़ा मुश्किल होता है। बाप समझ जाते हैं कौन सा, कि इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है। शक्ल ही ऐसे देखने में आती है। हाँ, कुमारियां अच्छी मददगार बनती है। मोहन ने शुरू किया ना, बहुत अच्छा, अच्छी मददगार बन सकती है कुमारी। अच्छा, पर प्रोवाइडेड वो रियली अपने आप को निर्बंधन रखे। नहीं तो कोई कोई कुमारियां इतनी बंधन में तो एंड ही नहीं होता है। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद किया। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा। पहला पॉइंट है, देह सहित सबसे मोह निकाल विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पार्ट साक्षी हो देखना है। हर एक्टर का पार्ट साक्षी हो देखना है। बंधन मुक्त बनना है। दूसरा है, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापस जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है। हमारा पाठ पूरा। वरदान है, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है।
जरा भी किनारी कम नहीं होती है। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो, तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती है। तो चारों सब्जेक्ट में संपन्न। अब मैंने ये नहीं कहा कि एक में फुल मार्क्स और दूसरे में कम, तब बाबा के नजदीक निकटता की फीलिंग आएगी। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। सर्व सिद्धियां कौन सी? स्वयं पर जीत पाने की सिद्धि, सक्सेस दिव्य बुद्धि द्वारा। अब एक इशारा है, जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे ही संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई हो तो उससे औरों में भी बल भर सकते हैं, कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन है उन्हें हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती है, लेकिन सदा काल की नहीं। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज्यादा कार्य करेगी। वर्तमान समय इसी की आवश्यकता है, वाणी से भी ज्यादा इसकी। देखो आज भोग का दिन है ना, एक ताल कटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम था, उसके बाद एक माता गई, सूरज भाई अनुभव सुनाते हैं, ये पिछले साल की बात है। तो 11 साल का बच्चा है और बोल नहीं सकता है, तो बोला कि लेकिन बोल नहीं सकता था। फिर बताया कि डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने सर्जरी और बहुत कुछ बताई, थेरेपी। उसको पूरा निश्चय था बाबा पर, बाबा के भोग पर। तो कहा कि मैंने संकल्प कर लिया कि बस इसको बाबा का भोग रोज खिलाना है और जल पूरा। तो बाबा का भोग और तीनों टाइम, और केवल वो पानी जो चार्ज किया हुआ, और बस वो संकल्प देती थी स्वमान के पावरफुल, और वही पानी। तो बोला 6 महीने, बोला मुझे 6 महीने का टाइम था, और उसको पूरा क्लियर पिक्चर था कि 6 महीने में ठीक होना ही। 6 मंथ्स के बाद नॉर्मल बातें करने, आवाज आ गई, और जो उसकी जो मेमोरी, ब्रेन वीक था, वो नॉर्मल से भी ज्यादा अच्छी हुई। निश्चय, संकल्प की शक्ति है ना। और वही दूसरा चॉइस क्या है, ऐसे कि पेशेंट्स अगर आपके पास आए, दूसरे ऑप्शंस भी है, पर स्वयं के संकल्प, तो बाबा के भोग की कमाल ये नहीं, भगवान को खिलाना। इसलिए बाबा जो कहते हैं ना, पदम गुणा, बीज को जब हम पानी देते हैं, जितने भी वृक्ष में पत्ते हैं सब में चला जाता। तो उन सब की, तो बाबा को मैंने खिलाया, तो ये सब जो पत्ते हैं, मतलब इतनी सारी आत्माएं पूरी दुनिया के, उनके श्रेष्ठ संकल्पों का पुण्य मुझे मिल जाता है। तो मेरा पुण्य कितना बढ़ जाता है। इसको बाबा कहते हैं एक का पदम। ये है भगवान को खिलाने का। तो आज गुरुवार के दिन नॉर्मल नहीं है, ऐसी आत्माएं भोग खाती है बाबा का,
बनाती है, खिलाती है और सब ऑफर करती है, वो वाइब्रेशन उसमें होता है। जैसे बताया ना, एक युगल कितने सारे हजारों ऋषि मुनियों के बराबर है। एक ब्राह्मण आया तो वैष्णव कहते हैं, हम लोग पूरे वैष्णव है, पूरा हमारा फैमिली वैष्णव है, लेकिन हमारे यहाँ डेली नॉनवेज होता है, पूरा वैष्णव परिवार। फिर बाद में कोर्स किया और सब, तो फिर उसको पता चला कि हम कितनी गलती कर रहे हैं। और ऐसे बाबा के घर में एक एक बाबा का ब्राह्मण बच्चा कंप्लीट नियमों पे चलने वाले और इस तरह की विकारी भावनाओं से एकदम दूर, सिंसियर, कमिटेड, उन वो सब आत्माएं वो भोग में वाइब्रेशन दे रही है। इन आत्माओं को खिलाने से, वैसी ब्राह्मण आत्माओं को खिलाने से भाग्य बन सकता है। इन ब्राह्मण आत्माओं को खिलाने से जब कुछ भोगना होती है ना, तो वो पढ़ते कहते मछली को दान दो, कबूतर को खिलाओ, इमीडिएट पुण्य कमाओ ताकि तुम्हारी भोगना निकल जाए। इतने इतने ब्राह्मणों को खिलाओ, क्योंकि उतना पुण्य मिलेगा ना, तुम्हारी भोगना कम हो जाए। ये कितने सारे ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों को खिलाने से भी पुण्य बन सकता है। तो ये ब्राह्मणों को खिलाने से पुण्य नहीं बनता है, ये बाबा का भोग है। कितनी कमाल होती है ऐसे ऐसे बाबा के भोग से, कितनी भोगनाएं। एक बहन एक और अनुभव सुना रही थी, वो रोज बाबा को भोग लगाती। कोरोना काल में 75 की एज थे, 60 आ गई थी, ऑक्सीजन, 3 दिन से भोग नहीं लगाया, अकेली पड़ी है। बाबा को बोला, बाबा अब जाना तो है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जाने को रेडी हो। तो न 3 दिन से आपने खाया न मैंने खाया। तो बाबा बस एक दिल में है कि बाबा आपको भोग लगाओ गुरुवार को। तो फिर हम ऐसे संकल्पों में सॉर्ट ऑफ सो गई, तो देखा कि शांति स्तंभ में बैठ पहुंच गई और महाज्योति की बहुत पावरफुल किरणें पूरी उसके ऊपर। और फिर बाबा ने उसको वतन में बुलाया, बोला बच्ची तुमको मैंने स्नान करा दिया और बाबा को खिलाओ। तो बाबा को खिलाया और खुद खाई, मतलब ये सब दिखाई दे रहा है कुछ ऐसे उसको। और फिर जब आंख खुली अगले दिन सुबह, तो एक बीके नर्स आई और बोला तुमने खाया नहीं बहुत दिनों से, तो ये बाबा का भोग मैं लाई हूँ। और तो और 3 दिन के बाद डिस्चार्ज, फुल फर्स्ट क्लास, 75 प्लस। तो ये भगवान को भोग ऑर्डिनरी नहीं है। हम अगर नहीं भी आ सकते, एटलीस्ट भोग तो लेके जाए। कितनी पुण्य आत्माओं का इसमें योगदान है इस भोग में। मतलब घर में भी हम लगाते तो एक हमारा पुण्य होता है, और यहाँ हम इतनी सारी आत्माएं बैठी है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया ना। ओम शांति।